देखिए बच्चों, हमारे पास क्वांटम नंबर के हवाले से अगर हम बात करें तो क्वांटम नंबर की एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं। क्वांटम नंबर में अगर हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की एन की वैल्यू अगर हम 1 कंसिडर कर रहे हैं, है ना, तो इसकी एल वैल्यूज कितनी होंगी? तो हमने कहा इसको 0 से लेकर n-1 तक जाइए। अब अगर 1 में से 1 माइनस करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एजीमुथल क्वांटम नंबर की सिर्फ एक ही वैल्यू निकलेगी, विच इज 0। ठीक है ना। अच्छा, एन वैल्यू और एल वैल्यू ये दोनों दरअसल हमारे पास मेन कंसर्न है। क्यों मेन कंसर्न है बच्चों? एन और एल ये दो ऐसे क्वांटम नंबर्स हैं जो कि हमें एनर्जी की इंफॉर्मेशन देते हैं। एक इलेक्ट्रॉन की जो मेनली एनर्जी डिस्क्राइब करते हैं दो क्वांटम नंबर, दे आर एन और एल वैल्यू। एन वैल्यू बताती है शेल्स के दरमियान एनर्जी गैप, और एल वैल्यू बताती है सब शेल्स के दरमियान एनर्जी का गैप। यकीनन एन मेजर एनर्जी डिफरेंस बताती है, एल का एनर्जी डिफरेंस कंपैरेटिवली कम होता है लेकिन फिर भी प्रोमिनेंट होता है। अब एल की कितनी वैल्यूज होंगी? एन वैल्यू के बराबर निकलेंगी। अगर एन की वैल्यू 1 है तो एल की एक ही वैल्यू आनी चाहिए, और वो कौन सी होगी? स्टार्टिंग फ्रॉम 0, तो पहली 0 ही हो गई। ठीक है ना। एन और एल की वैल्यूज को डेजिग्नेट किया जाता है। एन की वैल्यू अगर 1 है तो ये कहलाएगा के, एल की वैल्यू 0 तो कहलाएगा एस। अगर एल की वैल्यू 0 है तो एम की वैल्यू भी रेंज में होती है ना। और 0 की कोई रेंज नहीं होती है, 0 सिर्फ हमेशा 0 रहता। हर एम की दो एस वैल्यूज होंगी, एक प्लस हाफ और एक माइनस हाफ। हर एम की मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की दो स्पिन स्टेट्स होंगी। मानो मैं अब क्या कहने वाला हूं, मैं कहने वाला हूं यार, मानो पहला फ्लोर था, इस पहले फ्लोर में एक ही कमरा है, इस एक कमरे में एक ही बेड है, और इस बेड पे दो बंदे सो रहे हैं। मानो ये रहा हमारे पास एक अदद बेड, इस बेड पे दो बंदे सो रहे हैं, एक क्लॉकवाइज स्पिन का और एक एंटी क्लॉकवाइज। ये जो बेड है ना, दिस इज कॉल्ड ऑर्बिटल। एंड ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, नो मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन एन ऑर्बिटल कैन हैव, है ना। एक ऑर्बिटल के पास दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, उसकी कैपेसिटी ही नहीं है इतनी। मानो बिस्तर पे दो ही बंदे आ सकते हैं भाई, इससे बड़ा बिस्तर है ही नहीं हमारे पास, गुंजाइश ही नहीं है हमारे पास, जेब में पैसा ही नहीं है इतना कि हम एक बड़ा बेड बना लें। बेड हमने कैसा बनाया भाई, इतनी गुंजाइश वाला कि दो ही बंदे हो सकते हैं, वो भी ऑपोजिट स्पिन के साथ। बेड की तादाद बढ़ाई जा सकती है, बेड का साइज नहीं बढ़ाया जा सकता, है ना। जैसे एस सबशेल के बाद सिर्फ एक ही बेड है, गरीब है। लेकिन अगर हम चले जाएं के की वैल्यू एन की वैल्यू 2 पे, है ना, मानो ये हमारे पास एल शेल हो गया। अब इसमें एल की कितनी वैल्यूज होनी चाहिए? हमने बोला अगर एन की वैल्यू 2 है तो एल वैल्यू भी 2 होनी चाहिए। दो कौन सी होंगी? हमने बोला एक तो होगी 0, स्टार्ट तो 0 से करना है, और रोकना कहाँ है? n-1 पे, और n-1 कितना है? 2-1 बिकम्स 2। तो देखो दो वैल्यूज निकली। अब अगर मैं कह रहा हूं कि s के लिए m वैल्यू 0 है, s वैल्यू प्लस हाफ माइनस हाफ है, तो भैया p के लिए क्या होगा? हमने बोला भैया l वैल्यू तो 1 है, m वैल्यू क्या होगी? रेंज होगी, वो तो हमेशा m की वैल्यू हमेशा रेंज होती है। 0 में रेंज बनती नहीं है, इसलिए डायरेक्ट चुप करके 0 लिख दिया हमने, ये रहा, है ना। लेकिन 1 में तो रेंज बन सकती है, 1 तो +1 -1 हो सकता है, दरमियान में 0 भी आ सकता है। तो हमने इसके लिए क्या किया? इसके लिए क्या किया? इसकी रेंज बनाई। मानो हम कहना क्या चाहते हैं? हम कहना ये चाहते हैं, उन्हें कहना क्या चाहते हो भाई? ये कहना चाहते हैं कि अगर एल की वैल्यू 1 है, हमारे पास कमरा अगर पी वाला कमरा है, तो उसमें 3 बिस्तर मौजूद हैं। अभी थोड़ी देर पहले बात बताई थी। अगर एल की वैल्यू बढ़ेगी तो तवानाई बढ़ेगी, तवानाई बढ़ेगी तो साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो बेड की तादाद भी बढ़ जाएगी। बेड का साइज नहीं बढ़ेगा, बेड की तादाद बढ़ेगी, है ना, बेड की तादाद बढ़ेगी। तो भैया पी सब शेल में कितने बेड्स आ गए? पी सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स आ गए? हमने बोला 3। अब ये +1 0 -1 क्या बता रहे हैं?
भैया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें दो मेन बातें बताता है। क्या? वो ये बताता है कि एक पर्टिकुलर कमरे में कितने बिस्तर होंगे, एक पर्टिकुलर सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, नंबर वन। नंबर टू, हमें ये बताता है कि ऑर्बिटल की अरेंजमेंट, थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट क्या है ना, थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट कैसे फैली हुई है उसकी, ये भी हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है। अच्छा, फिर वही बात आ गई, कौन सी वाली? जितनी एम उतन उसके दो प्लस हाफ माइनस हाफ इलेक्ट्रॉन, है ना, वो कहते हैं ना जितने मुंह उतनी बातें। तो जितने एम उसके डबल इलेक्ट्रॉन, उससे डबल स्पिन स्टेट्स। कौन कौन सी? प्लस हाफ वाली अलग, माइनस हाफ वाली अलग, है ना, प्लस हाफ वाली अलग, माइनस हाफ। हर एम की दो एस वैल्यू, हर एम की दो एस वैल्यू, एक प्लस हाफ और एक माइनस हाफ। ठीक है। अच्छा, इसी तरह अगर हम एल की वैल्यू, अगर हम एल की वैल्यू एन की वैल्यू थ्री करें, एम शेल, अब इसमें सब शेल कितने होने चाहिए? एक तो हो गया जीरो, फिर वन, और मैक्सिमम क्या होना चाहिए? टू। अब जीरो के लिए हम पहले डिफाइन कर चुके हैं, एम की अगर एस की वैल्यू, एल की वैल्यू जीरो, तो एम वैल्यू जीरो, और प्लस हाफ और माइनस हाफ। इधर पी को भी हमने डिफाइन कर दिया, अगर पी की वैल्यू, अगर हमने एन की वैल्यू एल की वैल्यू वन मानी है, तो फिर इसके लिए प्लस वन, जीरो, माइनस वन, तीन कमरे, और तीन कमरों में हमारे पास छह बंदे, छह इलेक्ट्रॉन, तीन प्लस वाले और तीन माइनस वाले। लेकिन जब हम पहुंचे डी पे, कमरा हो गया टू, तो रेंज बनेगी प्लस टू से माइनस टू, प्लस टू से माइनस टू। कैसे बनेगी भाई? प्लस टू से माइनस टू जाने के लिए क्या करेंगे? वन माइनस कर दो, प्लस वन, वन माइनस कर दो जीरो, फिर वन माइनस कर दो माइनस वन, और आखिर में कहां पहुंचे? माइनस टू। यानी जब हम बात करते हैं डी सब शेल की ना, जब हम बात करते हैं डी सब शेल की, तो भैया डी सब शेल के अंदर हमारे पास, डी सब शेल में हमारे पास पांच बिस्तर आ रहे हैं। साइज भी तो बढ़ गया, एनर्जी भी तो बढ़ गई। पांच बिस्तर आ रहे हैं, और हर बिस्तर पे बंदे कितने हैं? दो। डायरेक्शन क्या? प्लस हाफ माइनस हाफ। अब देखो जरा यहाँ पे, हमने कहा एस में, है ना, ये हमारे पास क्या है? सब शेल, है ना। इसमें ऑर्बिटल कितने हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ये कैसे लिखें? समझो जरा। अगर सब शेल एस है, तो ऑर्बिटल एक है, इलेक्ट्रॉन कितने? दो, ये देखो। अगर सब शेल पी है, तो ऑर्बिटल कितने हैं? एक, दो, तीन, जितनी एम वैल्यूज उतने ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन कितने? छह। डी की बात करें, ऑर्बिटल कितने? पांच। इलेक्ट्रॉन कितने? 10। एफ की बात करें, ऑर्बिटल कितने? सात। इलेक्ट्रॉन कितने? 14। मानो ऑर्बिटल की तादाद तो ऑड नंबर में है, ऑड नंबर में है। एस के पास एक ऑर्बिटल, पी के पास तीन, डी के पास पांच, एफ के पास सात। ठीक है, एफ के पास सात। बात समझ में आ रही है बच्चों? पॉइंट क्लियर हो रहा है? पॉइंट क्लियर हो रहा है? चंद फॉर्मूले जरा याद कर लो। एन स्क्वेयर, एन स्क्वेयर, एन स्क्वेयर क्या है? टोटल ऑर्बिटल्स इन आ शेल। एक शेल में टोटल कितने ऑर्बिटल हो सकते हैं? एन स्क्वेयर। और अगर इस एन स्क्वेयर को मल्टीप्लाइड बाय टू कर दूं, तो ये निकल जाएंगे टोटल इलेक्ट्रॉन इन आ शेल। एक शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, वो इससे निकाल लेंगे हम। ठीक है, वो इससे निकाल लेंगे। इसी तरह टू एल प्लस वन, एल वैल्यू को टू से मल्टीप्लाई करें और वन ऐड कर दें इसके अंदर, ये क्या निकलेगा हमारे पास? टोटल ऑर्बिटल्स
इन आ सब शेल, एक सब शेल में टोटल कितने ऑर्बिटल्स होंगे? 2l+1। और अगर हम इस 2l+1 को 2l+1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये निकल जाएंगे टोटल इलेक्ट्रॉन इन आ सब शेल। ठीक है। अच्छा ये वाली वैल्यू जो है ना, ये वाली वैल्यू, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 4l+2। एक ही बात, 2 से मल्टीप्लाई करिए पूरे ब्रैकेट में, ऐसे भी हो सकता है। मानो अगर मैं तुमसे कहता हूं कि भाई एस सब शेल है ना, तो एस सब शेल का मतलब एल वैल्यू क्या है इसकी? 0। एल वैल्यू क्या है इसकी? 0। अब इसमें टोटल कितने सब शेल होंगे, है ना, टोटल कितने सब शेल्स होंगे, सॉरी टोटल कितने ऑर्बिटल्स होंगे? ठीक है ना, टोटल कितने ऑर्बिटल्स होंगे? तो फॉर्मूला क्या है? 2l+1, यानी 2 मल्टीप्लाइड बाय एल की वैल्यू 0 +1, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 0 बिकम 0 +1, तो आंसर आ गया 1। तो देखो एस सब शेल में एक ही ऑर्बिटल होता है ना। और फिर अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन्स के लिए, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या हमारे पास? 4l+2, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 0+2, तो आंसर क्या निकलेगा? 0+2। तो कितने आ गए? 2 इलेक्ट्रॉन। बच्चों बात समझ में आई? बात समझ में आई? पॉइंट क्लियर हुआ? ठीक है।